अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दीन की बातें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज से तकरीबन 2 महीना पहले केरला के मलमपुरा से एक मुस्लिम नौजवान शख्स जिसका नाम मोहम्मद सिहाब है, वो केरला से मक्का तक पैदल चलकर हज करने के लिए निकला है। तब से वो लगातार पैदल चला जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिहाब के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जैसा कि सिहाब अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में वो कब दाखिल होगा और पाकिस्तान में आपका स्वागत किस तरह से होने वाला है, और यही नहीं साथ ही में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे सऊदी अरब से पहले आने वाले समुद्र को किस तरह से पार करके मक्का तक पहुंचेगा। इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप सिहाब भाई के हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केरला के मलमपुरा का रहने वाला 29 साल का शख्स मोहम्मद सिहाब 2 जून 2022 को अपने घर से निकला था। आज उनको अपने घर से यानी कि केरला से निकले हुए 60 दिन के करीब हो चुके हैं। यानी कि मोहम्मद सिहाब को केरला से मक्का के लिए पैदल सफ़र करते हुए तकरीबन 2 महीनों के आसपास का वक्त हो चुका है। मतलब कि सिहाब 2 महीनों से लगातार पैदल मक्का की ओर चला जा रहा है। इस नेक काम में अल्लाह ने जो उनको इज्जत बख्शी है और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत डाली है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद सिहाब ना ही तो कोई सेलिब्रिटी हैं और ना ही कोई एक्टर हैं, ना ही कोई राजनीतिक नेता हैं। ये एक नॉर्मल इंसान है। इसने सिर्फ़ अल्लाह की राह में पैदल जाकर हज करने का इरादा किया है, जिससे खुश होकर अल्लाह ने सिहाब को इस कदर इज्जत अता फरमाई है कि आज मोहम्मद सिहाब जिस भी शहर से गुज़र रहे हैं, जिस भी गली से गुज़र रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हैं और इनका खूब ज़ोरों शोरों के साथ में स्वागत कर रहे हैं। यानी कि मोहम्मद सिहाब जिस नेक इरादे के साथ में अपने घर से निकला है, उसमें अल्लाह ने उनका बहुत साथ दिया है। यही वजह है कि उनका हर जगह पर खूब स्वागत किया जा रहा है। जहाँ पर भी सिहाब जा रहा है, वहीं पर लोग सड़कों पर पहले से ही उसका इंतज़ार करते हुए मिल रहे हैं। और यही नहीं, भारत की पुलिस भी इनको फुल सपोर्ट कर रही है। पुलिस उनके रास्ते से ट्रैफिक को हटा रही है। और यही नहीं, कई जगहों पर तो लोग ही ह्यूमन चेन बनाकर उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई मोहम्मद सिहाब से मिलना चाहता है और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना चाहता है, क्योंकि सिहाब भारत में 21वीं सदी का वो पहला शख्स है जो पैदल सफ़र करके अल्लाह के घर काबा को जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि लोग जगह जगह पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं और उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। यही वजह है कि सिहाब जिस भी इलाके में जाता है, लोग उनके साथ साथ चलते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो, यानी कि उनको अकेला पैदल ना चलना पड़े। और यही नहीं दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान से मोहम्मद सिहाब के लिए एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनकर भी आप सबका दिल खुश हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सिहाब जब बाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होगा तो वहाँ पर भी लोगों ने उनकी स्वागत के लिए बहुत ही ख़ास तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। यानी कि पाकिस्तान के लोग भी मोहम्मद सिहाब का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिहाब का बड़ी तादाद में वहाँ के पॉलिटिकल लीडर और कई मजहबी रहनुमा भी उनका इस्तकबाल करेंगे।
प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद सिहाब को आज तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं अपने घर से पैदल निकले हुए। तब से वो लगातार पैदल चला जा रहा है। हर रोज़ मोहम्मद सिहाब 25 से 30 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर ऐसे ही वो चलते रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 6 या 7 महीनों के बाद में वो मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे और इंशाअल्लाह 2023 में होने वाले हज को अदा कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अभी सिहाब का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। अब ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बहुत बड़ा महासागर है, यानी कि एक बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है। ऐसे में सिहाब भारत से सऊदी अरब किस तरह पहुँचेगा, यानी कि वो समुद्र को किस तरह से पार करके मक्का मदीना पहुँचेगा। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सिहाब पहले से ही अपना रूट तैयार कर लिया है। सिहाब ने 2 जून 2022 से अपना सफ़र केरला के मलमपुर से शुरू किया था। केरला से वो बेंगलुरु गए थे, यानी कि कर्नाटका पहुँचे थे। फिर वहाँ से वो महाराष्ट्र गए। उसके बाद वो महाराष्ट्र के पुणे से होते हुए गुजरात के सूरत और बड़ोदरा में पहुँचे, जहाँ पर उनका खूब अच्छी तरह से, यानी कि शानदार तरह से उनका स्वागत किया गया। अब हाल ही में वो गुजरात से राजस्थान पहुँचे हैं। अब राजस्थान के उदयपुर से होते हुए बाघा बॉर्डर पहुँचेंगे। उसके बाद में पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। पूरा पाकिस्तान पार करने के बाद में ईरान में पहुँचेंगे। फिर ईरान से वो इराक़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर पूरा इराक़ पार करने के बाद में वो कुवैत में जाएंगे। उसके बाद कुवैत के रेगिस्तान से होते हुए सऊदी अरब पहुँचेंगे। उसके बाद वो मक्का शरीफ के लिए रवाना होंगे। इस तरह से आप देखिए कि सिहाब के बीच में समुद्र कहीं पर भी नहीं आया, यानी कि सिहाब सिर्फ सड़क और रेगिस्तान के रास्तों से ही गुजरेगा। ऐसे में उनके रास्ते में समुद्र कहीं पर भी नहीं आ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे सफ़र में मोहम्मद सिहाब का हर रोज़ 25 किलोमीटर चलने का टारगेट है। लेकिन आपको मालूम है कि रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल इंसान इतना पैदल किस तरह से चल रहा है, क्या इसके लिए मोहम्मद सिहाब ने कोई ट्रेनिंग ली है? तो हम आपको बता दें कि जी हाँ, सिहाब इसकी तैयारियां पिछले 1 साल से करता आ रहा है। सिहाब ने 1 साल पहले से रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने का टारगेट बना लिया था, यानी कि वो 1 साल से लगातार इतना पैदल चलते आ रहे हैं ताकि वो अपने पैरों को पैदल चलने के लिए ट्रेंड कर सकें, अपने पैरों को पैदल चलने की आदत डाल सकें। इसकी तैयारी वो पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, और अगर कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो सिहाब के ऊपर फतवे भी निकाल दिए हैं। उनका कहना है कि अल्लाह सिहाब का हज कबूल नहीं करेगा, क्योंकि पैदल जाकर हज करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि सिहाब कुछ गलत करने के लिए अपने घर से नहीं निकला है, वो तो अच्छे काम के लिए निकला है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि हम उनका हौसला अफजाई करने का काम करें, ना कि उनका हौसला तोड़ने का। यानी कि हमें ऐसे वक्त में सिहाब के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सिहाब का हौसला तोड़ने वाले हों, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मोहम्मद सिहाब का ये सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा और कांटों भरा सफ़र है। लेकिन कहा जाता है कि दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उसके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। और आज केरला के रहने वाले मोहम्मद सिहाब ने इस दुनिया को दिखा दिया है। और यही नहीं, कहा जाता है कि अगर कोई शख्स नेक और अच्छे काम के लिए अपने घर से निकलता है तो कदम कदम पर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
कि अल्लाह पाक मोहम्मद सिहाब की भी गैब से मदद फरमाए और उनके सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।